नमस्कार दोस्तों, मैं विजय दुबे मुंबई से। हमारे हिंदू धर्मों में ग्रंथों में लिखा था कि राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट। उसी में कुछ लाइनें जोड़ना चाहूंगा कि भारत के अंदर 3 मोदी भाग गए, एक बोल रहा झूठ, एक बोल रहा झूठ। मैं स्वागत करूंगा उस भारत में जो 2021 का विश्व गुरु बन चुका है। वैक्सीन हमने खोज ली है, जो प्रधानमंत्री और कोई भी मंत्री लगवाना नहीं चाहता। केवल आम जनता को लगाया जाएगा और लाशें गिनी जाएंगी कि कितने लोगों की मृत्यु है, ताकि संवेदनाएं प्रकट कर सके। संवेदना से याद आया, हमारे प्रधानमंत्री इतने संवेदनशील हैं कि उन्होंने किसी भी देश में अगर कोई घटना होती है तो उनकी दूरदृष्टि वहां तक पहुंच जाती है। सोचिए, टेलीस्कोप लगाकर बैठे हैं हमारे प्रधानमंत्री अपनी सुंदर सुंदर अखियां में कि इंडोनेशिया जो यहाँ से 10,199 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे एक प्लेन गिर जाता है, 150 से ज्यादा यात्रियों की मृत्यु हो जाती है। वहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री की आंखें नम हो जाती हैं। वो तुरंत अपना आईफोन उठाते हैं और चप से एक ट्वीट चेप देते हैं देश की जनता के मुंह पर, और उसके बाद हमारे महामहिम प्रधानमंत्री की जयकारे पूरे विश्व में होने लगती है। तारीखों के पुल बन जाते हैं कि वाह, भारत का नसीब है कि ऐसा मार्मिक प्रधानमंत्री मिला है जो दूसरे देश के यात्रियों की मृत्यु पर भी संवेदनाएं प्रकट करता है। तो जब ये वाहवाही मैं देख रहा था और ये ट्वीट मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जरा दर्शन करिए उस दिव्य ट्वीट का जिसपे प्रधानमंत्री ने संवेदनाएं प्रकट की हैं 10,199 किलोमीटर दूर इंडोनेशिया के लिए। मैं सलाम करना चाहूंगा प्रधानमंत्री के जज्बे को कि इतना मार्मिक और संवेदनशील प्रधानमंत्री इस देश को मिला। मैं सलाम करना चाहूंगा उस तमाम अंगूठों को, उंगलियों को, जिसने कमल का बटन दबाकर इस प्रधानमंत्री को हमारे सर पर बिठाया और हम आज झेल रहे हैं। की दूरदृष्टि इतनी है कि 10,000 किलोमीटर दूर इंडोनेशिया में हुई मृत्यु उन्हें दिख गई, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि जिस घर में बैठकर प्रधानमंत्री जी मशरूम का भाजी खाते हैं और काजू की रोटियां तोड़ते हैं, बड़े चाव से लपेट लपेट के खाते और ठूसते हैं, उस घर से मात्र 30 किलोमीटर पे दूरी पर 70 किसान शहीद हो जाते हैं। वो काहे नहीं दिखा अभी तक। मैं पूछना चाहता हूँ उस दिव्य दृष्टि को देने वाले उन तमाम देवताओं से कि क्या आपने दूरदृष्टि ही डाली थी, नजदीक वाली डाली नहीं? क्योंकि प्रधानमंत्री को पूरे विश्व की दिक्कतें दिख जाती हैं, केवल भारत की नहीं दिखती। यहाँ का आम जनता मर रहा है, उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो डोनाल्ड ट्रंप की चिंता है, इंडोनेशिया की चिंता है, लेकिन जिसकी ये खेत से निकली हुई गेहूं, काजू और मशरूम की जो खेती है, उसकी जो रोटियां बनाता है, उस किसान के बारे में सोचने का हमारे प्रधानमंत्री को वक्त नहीं है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कम से कम सुप्रीम कोर्ट 48 दिन बाद जागा तो सही, 70 लाशों के बाद जागा तो सही, और उन्होंने मुंह से किसान निकला तो सही। भले उन्होंने सरकार की तरफ से पक्षकार रखने वाले 4 लोगों की कमेटी बना दी हो, वो 2 महीने बाद अपनी रिपोर्ट लगाएगा कि ये कृषि बिल जो है बहुत सही है, किसानों के हित में है, और सुप्रीम कोर्ट उस पर ठप्पा मार देगा कि भैया ये पास किया जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम समझ सकते हैं, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट और सरकारों को बताना चाहूंगा, ये लड़ाई समझौते के लिए नहीं है, ये लड़ाई है सीधी सीधी एक लाइन में। जब तक कृषि बिल वापस नहीं होगा तब तक कोई घर वापसी नहीं करेगा। जितना जल्दी हो ये समझ जाएं आप, क्योंकि जब 26 जनवरी आ रही है, इस देश में तिरंगा लेकर 26 जनवरी मनाना भी गुनाह हो गया है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, यहाँ तक कि अदालत में भी याचिका दाखिल की गई है कि 26 जनवरी को तिरंगा यात्रा, ट्रैक्टर यात्रा न निकलने दी जाए। सोचिए, हम उस भारत में आ चुके हैं जहाँ पे 26 जनवरी जैसे गौरवान्वित दिन को भी हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते, वो भी अपने देश के झंडे तिरंगा को लेकर। बताइए, ये नया स्वर्णिम भारत नहीं है तो क्या है? ये नरेंद्र मोदी जी का स्वर्णिम भारत नहीं है तो क्या है? मैं समझ सकता हूँ कि अभी तो सिर्फ 70 लाशें गिरी हैं, ये तो केवल नाश्ता होता है मोदी जी के। हमने गुजरात में देखा था, गोधरा में हजारों लाशें गिरने के बाद नरेंद्र मोदी जी की नींद टूटी थी। अभी तो केवल 70 ही गिरे हैं। जब ये आंकड़ा हजारों पे पहुंचेगा तब कहीं जाके नरेंद्र मोदी जी की आंखों में शर्म आएगी, एक लज्जा के बाद ही जागेंगे। और ये बिल वापस तो 100% होगा, अगर नहीं होगा तो सत्ता बदली जाएगी और उसके बाद ये बिल वापस कराया जाएगा। अगर आप इस घमंड में हैं तो याद करिए वो रामायण के रावण का घमंड, टूटा तो उसका भी था, तो आप तो उसके पैर की धूल भी ना है।
तो हम कोशिश करेंगे समझाने की, हाथ जोड़ेंगे और तमाम देश के नागरिकों से निवेदन है, आगामी 26 जनवरी को तिरंगा हाथ में लेकर दिल्ली पे हम चलेंगे और वहाँ पे तिरंगा यात्रा और ट्रैक्टर यात्रा में शामिल होंगे। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उन तमाम देश के युवाओं को जो धीरे धीरे ही सही लेकिन जाग रहे हैं और इस सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं। और पूरे देश के अंदर अगर तिरंगा लेकर 26 जनवरी ना मनाया जा सके तो मैं लानत पेश करना चाहूंगा, मैं शर्म पेश करना चाहूंगा उस सरकार के मुंह पर कि जिस संविधान ने, जिस तिरंगे ने तुम्हें प्रधानमंत्री बनाया, तुम्हें बहुमत बनाया, तुम्हें सांसद दिया, तुम्हें विधायक बनाया, आज उसी देश के अंदर हम तिरंगा उठाकर तिरंगा यात्रा और अपने देश को सलाम भी नहीं कर सकते। भारत स्वतंत्र है, हम कहीं भी किसी भी जगह पर जाकर तिरंगा हाथ में लेकर अपने देश के प्रति निष्ठा और सम्मान पेश कर सकते हैं। किसी का बाप हमें नहीं रोक सकता, यह अधिकार हमें संविधान ने दिया है। अगर आपको दिक्कत है तो आप संविधान बदलिए, हम सरकारें बदल देंगे। यात्रा होगी और ये बिल भी वापस होगा। अगर ये बिल वापस नहीं होगा तो कोई घर वापसी नहीं करेगा, ये लिख कर ले लीजिए। अब लड़ाई है आर और पार की, देखना है इसमें सरकार कितनी जल्दी जागती है, क्योंकि जितना जल्दी जागेंगे आपके स्वास्थ्य के लिए उतना ही अच्छा है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देखिए, सबसे पहले तो किसान मोर्चा के जितने भी हमारे नेता हैं और जो यहाँ मौजूद उन सबको मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ कि आपने लोकतंत्र में जो अधिकार देश के नागरिक को मिले, उनकी लाज रखी, उनका मान रखा और कितनी कठिन परिस्थितियों में रात हम सब लोग देख रहे थे। मैं धन्यवाद करता हूँ टिकैत साहब का, बाजवा जी का और जितने भी नेता यहाँ तमाम और जितने लोग यहाँ मौजूद हैं उनका इसलिए धन्यवाद करता हूँ क्योंकि रात खुले आसमान में हमारे लोग सोए। ये जुल्म जाति किस लिए? क्या पहले कभी आंदोलन नहीं हुए? पहले भी आंदोलन हुए, मगर ये जुल्म जाति इसलिए है क्योंकि हक की आवाज उठाने के लिए इस बार अंदाता है और अंदाता को बदनाम करने के लिए जितने तंत्र इनके पास है सारे यूज कर लिए, लेकिन फेल हो जाते हैं। इस आंदोलन को जनता का समर्थन है, सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, मैं बहुत गंभीर बात बता रहा हूँ। कितना प्रयास किया गया, शांतिपूर्वक परेड में अपने लोग घुसा के इन्होंने और बदनाम करने का प्रयास किया। जो 5 महीने से आंदोलन में, और वो जानते हैं कि आंदोलन की ताकत क्या है, वो क्यों अपने आंदोलन को बदनाम करें, क्यों हिंसा में घुसेंगे, क्यों ऐसे काम करेंगे कि जन समर्थन टूट जाए। किसानों ने कुछ भी गलत नहीं किया है और किसानों को डराने के लिए, धमकाने के लिए कितने प्रयास हो गए, बड़े बड़े मुकदमे। ये देश की रीढ़ है अंदाता, इसने पहले भी देश को संभाला, ये मुकदमों से नहीं डरता, सरकार को नहीं बताया। धीरे धीरे सरकार को पता लग रहा है कि आपकी जो झूठ आपने फैलाया था वो खत्म हो गया है। लेकिन जो रल कल राज यहाँ मौजूद था, मैं फिर दोबारा धन्यवाद देता हूँ कि लोकतंत्र में एक तरफ गोलियां की, बंदूकों की लाइनें लगी हुई थी और एक तरफ देश का अंदाता, हमारी माताएं बहनें, हमारे नौजवान साथी बुजुर्ग जो है डटे हुए थे। ऐसे योद्धाओं को सलाम करना चाहिए सब लोगों को और मैं वही करने के लिए आया हूँ यहाँ। मैं तो कल रात भी आया था, मैं पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ। ये गवाह है हमारे बहुत सारे साथी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं तो 10 मिनट में आ जाता, लेकिन ये जिस तरह की साजिशें कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता हमारा आंदोलन बदनाम हो जाए। मैं तो इसमें एक सहयोगी साथी के रूप में जिस दिन से चला था, आप सब लोगों को पता है, मैं उस दिन भी आप कह गया था कि जहाँ पसीना पड़ेगा वहां खून दूंगा। लेकिन रात की जो हालात इन्होंने बनाए थे, ये तो ढूंढ रहे हैं कहीं कोई कमी मिल जाए, जैसे कुत्ता हड्डी को ढूंढता ना, ये हालात हो रही है सरकार की कि कहीं कोई कमी मिल जाए। लेकिन देखो, जीवन में आदमी के ना बुरे दिन आते हैं, जब अच्छे दिन आते हैं तो बुरे दिन भी आते हैं। मैं एक दिन रोया था तब जब गुरुजी ने, संत जी ने बाबा राम सिंह जी ने शहादत दी थी, उस दिन मैं रोया था। या फिर कल मैंने अपने बड़े भाई के, क्योंकि मैं तो खुद पश्चिम से आता हूँ, वो मेरे बड़े भाई है, मैंने कल उनकी आंखों में आंसू देखे। ये बहुत बुरा दिन था। उनकी आंखों पे, आंसुओं पे हम लोग जो है अपना खून कुर्बान कर देंगे। टिकैत साहब, आप अपने आप को अकेला मत समझना, पूरा देश आपके साथ है, इस आंदोलन के साथ है।
भाषण न देके विश्वास दिलाता हूं कि कंधे से कंधा मिला के जवान वाले हैं सब, भागने वाले नहीं है, पीठ नहीं दिखाते हैं। आज तक का इतिहास रहा आंदोलन में कभी पीठ नहीं दिखाई है। जवान वाले हैं, अगर जहां अड़ जाएंगे वहां अड़ जाएंगे, जैसे हमारा बड़ा भाई अड़ा हुआ ऐसे अड़ जाएंगे और सरकार को घुटनों पे टिका देंगे, घुटनों पे। ये आंदोलन है जनता का, सरकार को समझना चाहिए। और जो नारा चल रहा है ना, कानून वापसी तभी घर वापसी, अब लगाओ जोर। अब देश के मालिक यहाँ है। मैं कहता हूँ सरकार से कि देखो, हम तो अपने आंदोलन को चुपचाप चला रहे हैं, सरकार के मालिक यहाँ है, ये जनता मालिक होती है कि आप तो जल्दी मान जाओ। लेकिन अगर देर करोगे तो मैं परेड में भी था, ऐसे फूल बरसा रहे थे लोग, ऐसे स्वागत कर रहे थे। एक दिन पूरा देश खड़ा हो जाएगा और तुम लोगों को यहाँ से जो है ये सोचना पड़ेगा कि सरकार भी तुम्हारी और जनता भी तुम्हारी, लेकिन देश तुम्हारे खिलाफ है। तुम कहाँ जाओ, अंग्रेज तो भाग भी गए थे, तुम कहाँ जाओगे, तुम ये तय कर रहे थे। तो मैं धन्यवाद करता हूँ दोबारा से किसान आंदोलन का। जहाँ भी देखो, मुझे 1 मिनट और लेनी पड़ेगी। सिंघू बॉर्डर पे देखो, इसको बदनाम करने के लिए सिंघू बॉर्डर पे अपने लोग घुसा दिए, ठीक है। वो टिकैत साहब ने और यूनियन के लोगों ने पकड़ा था वो आदमी, वो कह रहा था कि 60 लोग घुसे हुए हैं, और ऐसे ही लोगों ने किया यहाँ भी होंगे। देखो भाई, सतर्क रहना। तुम लोगों ने कुर्बानी दी है इतने दिन, अपने घर परिवार को छोड़ के हिम्मत मत हारना मेरे भाई, बिल्कुल हिम्मत मत हारना। पूरा देश आपके साथ खड़ा है। टीकरी में भी ये लोग वो करवा रहे हैं। देखो, हमारे लोग मर रहे हैं, नवनीत ने शहादत दी, हमारे लोग मर रहे हैं, लेकिन इनसे वो नहीं कह रहे। और ये जरा सी बात तो बोलने वाले प्रधानमंत्री का एक बात दिल्ली बसी है, हमारे 120 से ज्यादा लोगों ने शहादत दे दी है आंदोलन। और ऐसी सरकार को, निकम्मी सरकार को डूब के मर जाना चाहिए। ऐसा प्रधानमंत्री जो जनता की फिक्र ना करती हो, करता हो, उसको सत्ता में बनाना कोई हक नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, अगली बार विश्वास